हाय गाइस, अनलेस यू आर लिविंग अंडर ए रॉक, आपको श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस और अनरेस्ट के बारे में पता है। शायद अपने न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारे ऐसे तस्वीरें देखे होंगे जिसमें रायट्स हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं श्रीलंका में। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग टू श्रीलंका एंड थिंकिंग वेदर इट्स सेफ और नॉट, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हम लोग अभी श्रीलंका से एक 10 डेज़ का ट्रिप करके आए हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टेल you what is the ground reality in Sri Lanka, especially if you are thinking of going for a vacation. So first of all, let us address the question whether it is safe to visit Sri Lanka or not, and the answer is absolutely yes. In fact, tourists are very much welcome, जो कि उनके इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद करेंगे, एंड द श्रीलंकन्स आर वेरी अवेयर अबाउट दैट. सो एज अ टूरिस्ट आपको कुछ भी चैलेंजेस महसूस नहीं होगी आपके ट्रिप में, एंड इनफैक्ट देयर आर नो प्रोटेस्ट ऑफ एनी काइंड. सो फ्रॉम ए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू there is no issue and it is absolutely safe. सेकेंड, अगर आपने बहुत सारे रीसेंट ब्लॉग्स या फिर आप चेक कर रहे हैं ऑनलाइन हाउ इज़ द सिचुएशन, आप देखे होंगे देर इज़ अ ह्यूज लाइन फॉर पेट्रोल एंड डीजल. किलोमीटर लंबा लोग लाइन लगा के पेट्रोल डीजल ले रहे हैं. बट द रियलिटी इज़ ये बहुत पुराना बात है. नाउ थिंग्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रीमलाइन. देर इज़ अ सिस्टम ऑफ ए QR कोड. गवर्नमेंट सारे ड्राइवर्स, सारे व्हीकल ओनर्स को एक QR कोड दिया है उन्होंने, एंड वीकली उन लोगों का कोटा होता है हाउ मच पेट्रोल, हाउ मच डीजल यू कैन पुट इन. तो विद दैट QR कोड पीपल गो एंड बाय पेट्रोल. येस, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एंड येस द प्राइस इज़ वेरी मच हाइक्ड, बट वो लंबा लाइन कहीं पे भी हमने नहीं देखा. इनफैक्ट वी ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल श्रीलंका. कहीं पे भी पेट्रोल पंप पे बिल्कुल भी लाइन नहीं है. और एक बात है, एनीवेज टूरिस्ट को उसमें प्रेफरेंस दिया जा रहा था कि उन लोगों को जैसे इनकन्वीनियंस ना हो. बट एनीवेज वो लाइन या फिर वो इशू हमको कहीं पे भी नज़र नहीं आया. और एक चीज़ शायद आपने कहीं पे देखा होगा, पढ़ा होगा अबाउट द पावर कट, पावर शॉर्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी कट. वेल, हम लोग श्रीलंका में लगभग 10 दिन थे और हमको ये प्रॉब्लम कहीं पे भी नज़र नहीं आया. इनफैक्ट छोटे मोटे पावर कट्स हो रहे थे 5-10 मिनट, आधे घंटे टाइप का, बट एवरीवन हैज़ देयर पावर बैकअप व्हिच इज़ कनेक्टेड टू ACs एंड ऑल. सो वैसे पावर कट के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई. देयर मे बी सम वेरी रिमोट एरियाज, रिमोट सिटी जहाँ पे शायद इशू हो सकता है. प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एज यूजुअल बढ़ गया है. और कोलंबो में हम लोग जहाँ पे रुके थे वहाँ पे वी हैड टू पे सेपरेटली फॉर आवर इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज. तो वो आपको शायद कहीं पे होटल पे या फिर आप कोई होम स्टे में रुक रहे हैं तो यू माइट हैव टू पे स्लाइटली मोर एंड सेपरेटली फॉर इलेक्ट्रिसिटी. बट एज अ टूरिस्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई दिक्कत नज़र नहीं आएगा. और एक अगर आपके मन में क्वेश्चन है अबाउट हाउ मच कैश देयर इज, USD कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इनफ कैश है या नहीं, ATMs में कैश अवेलेबल है या नहीं, आपको क्यू में लगना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. अगेन एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन दैट फ्रंट. USD आपको आराम से एयरपोर्ट में भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बाहर भी एक्सचेंज कर सकते हैं. हम लोग एयरपोर्ट पे एक्सचेंज किए थे. देन वी चोज टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम ATMs. एज यूजुअल बाहर कंट्री में जाएंगे तो देयर वुड बी सम ATMs जिसमें एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं. आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा ATM में चार्जेस नहीं है. हम लोग एक बैंक था, पीपल्स बैंक करके था, वहाँ से ही विड्रॉ कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहा था. बट एज सच इट इज़ प्रिटी नॉर्मल. कैश इज़ अवेलेबल एवरीवेयर. कहीं पे भी हम लोग ATM नहीं गए जहाँ पे कैश वॉज रन आउट, और हमको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा लाइन लगने को नहीं पड़ा. इनफैक्ट इट इज़ प्रिटी नॉर्मल. आप यहाँ पे इंडिया में भी जैसे कैश विड्रॉ करते हैं, जस्ट गो टू द ATM और बैंक एंड विड्रॉ द कैश. रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेल ट्रांसपोर्टेशन के भी हमको कहीं पे कुछ भी इशू नहीं लगा. ओनली थिंग इज़ दैट ट्रेन्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं तो हमको ट्रेन में बैठने का चांस नहीं मिला. बट वी वेंट टू द स्टेशन. वी हैव अ फेयर आइडिया अबाउट ट्रेन, बसेस एंड कैब्स ऑल्सो. हम लोग मोस्टली कैब करके ही घूम रहे थे. एज यूजुअल प्राइसेस आर रियली हाइक्ड अप, बट इफ़ यू कंपेयर इट टू इंडिया इट इज़ वेरी नॉमिनल. एंड इनफैक्ट आप शायद इंडिया में पर डे जितना कॉस्ट स्पेंड करेंगे उतना ही है. So if you are not able to travel through train, you can travel by cab. There is Uber, there is another app called Pick Me जहाँ पे आप instant cab book करके भी आ सकते हैं even from airports. So transportation wise also there is no issue for tourists.
And the last thing that I want to touch upon is the inflation. Yes, there is high inflation, but that is more prominent from a local perspective. अगर आप compare करेंगे तो मे बी prices 4 गुना बढ़ गए हैं locals के लिए, but as a tourist when you are doing a conversion आपको उतना impact पता ही नहीं चलेगा. It's almost the same as you are paying in India or slightly lesser in some place. हम लोग almost 10 days का vacation किए and इट वॉज़ नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो एंड इधर. हम लोग बहुत सब जगह को कैब्स बुक करके ट्रैवल कर रहे थे और हमने होटल्स एंड ऑल काफ़ी डिसेंट जगह पे हम लोग स्टे किए एंड आर टोटल ट्रिप कॉस्ट वॉज अप्रॉक्स 40,000 पर पर्सन. बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू ए मोर बजट स्टे देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. आप आराम से एक बजट ट्रिप करके आ सकते हैं श्रीलंका में, एक लग्जरी ट्रिप भी कर सकते हैं. दैट इज़ एंटायरली अप टू यू. But from a tourist perspective, it is perfectly safe. It's a very beautiful country to visit. Do travel to Sri Lanka and watch out for our next videos on Sri Lanka. Hope you guys enjoyed this video. See you in the next one. Bye bye.